जय हो। एक आदमी जिसने जीवन भर कभी दान नहीं किया, वो कभी दान नहीं करता था, कंजूस स्वभाव का था। उसकी धर्मपत्नी कहती थी कि महाराज कभी दान भी किया करो, कभी कथा सुनने जाया करो, कभी कहीं अच्छे अच्छे धर्म कर्म किया करो। उसने कहा दान मैंने क्या करना, दान दुनिया कर तो रही है। अब दान दुनिया कर रही है, इसका नाम था दानचंद। अब इसको बोला कि ऐसा करो गंगा में डुबकी लगा करके आओ। दानचंद गया। गंगा जी थी दानचंद के घर से 12 किलोमीटर की दूरी पर। जब 12 किलोमीटर की दूरी पर थी, उसने सोचा किसी गाड़ी में जाऊंगा तो मुझे किराया देना पड़ेगा। तो दानचंद क्या करा, पैदल ही 12 किलोमीटर चल करके गया। जब 12 किलोमीटर गया, वहां गया गंगा जी के घाट पर। गंगा जी के घाट पर देखा उसने, यहाँ तो पंडे घूम रहे हैं, तो पैसे मांगेंगे, दक्षिणा मांगेंगे। उसने क्या किया, वो गया वहां से सीधा मुर्दा घाट। उसने सोचा यहाँ पे कोई पंडा मुझसे दान नहीं मांगेगा। जैसी मुर्दा घाट में गया, डुबकी लगाने लगा। ऊपर से भगवान ने सोचा, भगवान सब देख रहे थे, भगवान से कुछ नहीं छुपा आज तक। भगवान ने कहा अच्छा, तो भगवान पंडा का रूप बना करके वहां पर गए। और जैसे ही वो गंगा से डुबकी लगा करके ऊपर बाहर निकला, तो भगवान ने कहा जय हो जजमान की। तो दानचंद कहने लगा, अरे यहाँ पर पंडा कैसे आ गया? तो भगवान ने कहा हाँ मैं पंडा हूं। अरे तुम क्या लेने आए हो? मैं तो दान लेने आया हूं, मुझे दान चाहिए, अभी चाहिए दान। तो इसने कहा मैंने तो आज तक किसी को दान नहीं किया, मैं आपको दान कैसे दे सकता हूं? तो भगवान ने कहा, उस पंडा ने कहा कि ऐसा करो 6 महीने का कुछ राशन पानी मिल जाए, क्योंकि मुझे मुश्किल से 6 महीने में, साल भर में यहाँ पर आता हूँ, कोई ना कोई तुम्हारी तरह यजमान मिल जाता है जो साल भर का मुझे दे देता है, भोजन पानी करा देता है। तो इसने सोचा दानचंद ने अब क्या होगा। दानचंद ने कहा मैं कुछ नहीं दे सकता। भगवान ने कहा एक ढेला ही दे दो। तो दानचंद ने कहा ठीक है जाओ, तुम्हें ढेला दिया, लेकिन वो भी उधार। क्या दिया? उधार। अब उधार दिया तो भगवान ने कहा ठीक है जाओ उधार ही सही। तो दानचंद बड़ा थक थुक करके अपने घर गया। वो भी 12 किलोमीटर पैदल चलते चलते अपने घर गया, और घर जा करके शाम के समय थोड़ा लेट गया। जैसे ही वो लेटा, वैसे ही भगवान पंडा के रूप में आकर के उसके दरवाजे पर जय हो जजमान की। तो दानचंद की पत्नी ने कहा अरे कौन है बाहर द्वार पर? दानचंद ने कहा होगा कोई, जरा देख करके आओ कौन है। तो दानचंद की पत्नी गई दरवाजे के पास। अब देखा तो वही पंडा। पंडे को कहा धर्मपत्नी ने उसकी कि आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा हमको दान चाहिए, हमको, क्योंकि हमसे वादा किया था कि हमको ढेला चाहिए। अच्छा, तो आई धर्मपत्नी वापस दानचंद के पास, स्वामी वो तो कोई पंडा है, आप किसी से वादा करके आए हो क्या कि कोई एक ढेला चाहिए था उसको? दानचंद ने कहा ऐसा कहो उसको कि दानचंद बीमार हो गया। पत्नी गई, पत्नी ने कहा पंडे से महाराज वो तो बीमार पड़े हैं, वो बीमार हो गए हैं, आप ऐसा करना 2-4 दिन के बाद आना। अब 2-4 दिन के बाद आना, तो ठीक है। तो पंडा ने कहा कि 2-4 दिन के क्या, अरे जजमान हमारे बीमार हैं और हम 2-4 दिन के बाद आए, इससे अच्छा जब तक जजमान ठीक नहीं होते तब तक हम यहीं पर रहेंगे। धर्मपत्नी गई अंदर। धर्मपत्नी ने कहा अब क्या होगा? वो तो कह रहा है मैं यहीं पर रहूंगा, मुझको भोजन पानी की व्यवस्था करो, मैं यहीं रहूंगा। तो दानचंद ने कहा ऐसा करो। दानचंद को एक सिद्धि थी। दानचंद योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा अपनी श्वास भी रोक लेता था कई घंटे तक। तो दानचंद ने कहा अपनी पत्नी को ऐसा कहो पंडे के पास जाओ, उसको बोलो कि दानचंद मर गया। पत्नी आई बाहर, बोला महाराज वो तो मर गए। अरे पंडे ने कहा कि ऐसा करते हैं, आप तो माता हो, आप इधर उधर भटकोगी, इससे अच्छा मैं पूरे गांव में सूचित कर देता हूं कि दानचंद मर गया। तो उसने, पंडा ने सारे गांव में बात फैला दी कि दानचंद मर गया, दानचंद मर गया। सारे के सारे गांव इकट्ठे हुए, दानचंद को बाहर निकाला, और सुबह होते ही दानचंद को बांस के उसमें बांधने लगे। जब बांधने लगे और जब उसको ले जाने लगे, तो दानचंद की पत्नी बोलने लगी अरे ये नहीं मरे, ये नहीं मरे।
सारे गांव वाले कहने लगे, अरे अंत समय में ऐसी होता है, बड़ा प्रेम था, बहुत अच्छे आदमी थे, आप बहुत प्रेम करते हो, इसलिए आप बोल रहे हो कि नहीं मरे नहीं मरे, कोई बात नहीं। अब दानचंद आंख बंद कर करके बैठा है, क्योंकि वो ढेले का सवाल था। तो सारे गांव वाले जब उसको बांध बूंद करके ले जाने लगे, और जैसे ही ले गए कहां, शमशान घाट। जैसे ही शमशान घाट ले गए और जैसे लकड़ियों के ऊपर उस दानचंद को रखा, और जैसे ही उसको रखा तो भगवान पंडा का रूप बना करके वहीं पर उनके साथ साथ जा रहे थे। तो भगवान ने कहा, हे भगवान, कैसा विचित्र आदमी है, एक ढेले के चक्कर में इतना बड़ा नाटक। तो सारे के सारे गांव वाले जब आग लगाने लगे तो भगवान ने कहा, पंडा ने कहा, एक काम करो गांव वालों, इनके कान में मुझे कुछ मंत्र फूकना है, इनके पास आकर के। जैसे ही भगवान उसके कान के पास गए, कान के पास जाकर के मंत्र को फूकने लगे और क्या कहने लगे, आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। मैं बैकुंठ से आया हूं, तुमसे नाता जोड़ करके आया हूं, तुमसे नाता जोड़ने के लिए आया हूं। तब क्या कहा, तब उसने कहा, अरे ये तो कोई भगवान है। जैसे ही आंख खोली, देखा दानचंद ने वही पंडा सामने, और फिर दानचंद ने अपनी आंखें बंद कर ली। तब उस पंडा ने कहा, भगवान बन करके उसने कहा, अरे आंखें तो खोल, मैं भगवान हूं, भगवान तुझे वरदान देने आया हूं, और कुछ वरदान मांगना है तो मांग। तो दानचंद कहने लगा, ढेला दियो छोड़, बस ढेला छोड़ दो, वह यही वरदान है। देखो उसको ढेला भी छोड़ दो। कई ऐसे ऐसे मूर्ख होते हैं, वो वरदान मांगता, जब भगवान आए वरदान मांगना था, अच्छा वरदान मांगता कुछ, ढेला दियो छोड़, उसने ढेला ही छुड़वा दिया। यही तो ऐसे ऐसे मूर्ख लोग होते हैं इस दुनिया में। जय जय श्री राधे श्याम।